जाती हो? कोई बीमारी तो नहीं है तुम्हें? देखो बीमारी है तो छुपाओ मत, हो सकता है तुम्हारे माँ बाप ने शादी के समय सारी बात छुपा ली होगी हमसे। मम्मी जी आप ये क्या बोल रहे हो? मुझे कोई बीमारी मारी नहीं है, बस कंप्यूटर में लगातार काम करने की वजह से कभी कभी सिर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। ऐसा कैसा सिर का दर्द है ये? अरे हम भी तो घर में बैठकर रोज टीवी देखते हैं 8-8 10-10 घंटे, हमारे तो सिर में कभी दर्द नहीं होता है। देखिए मम्मी जी टीवी देखना अलग बात है और कंप्यूटर में काम करना ये अलग बात है। अरे मुझे वो सब नहीं पता है, बस मेरे लिए घर की बनी दाल रोटी या खिचड़ी हिला दो। ठीक है मम्मी जी। बड़े गजब के नखरे हैं ये रोशनी के, आज तो उसे कहा जाए ऑफिस से, मैं तो कह दूंगी उससे साफ साफ ये होटल का खाना मुझसे नहीं चलता है। अभी अंजलि को फोन लगाकर बताती हूँ उसके भाभी के कितने नखरे हैं। हेलो क्या कर रही हो बेटा अंजलि? मैं खाना बना रही थी मम्मी, बोलिए ना। अरे तेरी सास की बड़ी अच्छी किस्मत है बेटा, जो गर्मा गर्म रोज रोज बहू के हाथ की रोटी मिलती है उन्हें, और मेरी किस्मत तो देख, एक दिन घर का खाना 2 दिन बाहर का खाना नसीब होता है मुझे। माँ मैं नौकरी नहीं करती हूँ ना, भाभी नौकरी करती है, इसलिए हो सकता है कभी कभी उन्हें समय नहीं मिल पाता होगा खाना बनाने का। अरे फिर भी बेटा तेरी बुआ की बहू भी तो नौकरी करती है ना, पर वो रोज गर्मा गर्म तेरी बुआ को रोटियां सेक कर देती है। यहाँ तो हाल ऐसे है कि एक दिन बनाओ 4 दिन आराम करो। मम्मी जी आप ये क्या बोल रहे हो? कितने दिनों बाद आज ही तो मैं खाना नहीं बना पा रही हूँ और आप दीदी से कह रहे हो कि मैं एक दिन खाना बनाती हूँ और 4 दिन बाहर का खाना बुलवाती हूँ। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं मम्मी जी? वाह अब तुम्हारे सिर में दर्द नहीं हो रहा है जब कान लगाकर मेरी और मेरी बेटी की बात सुन रही हो तुम। मम्मी जी आप कहाँ की बातों को कहाँ लेकर जा रही हैं? अरे बहस करना तो कोई तुमसे सीखे रोशनी। मम्मी जी मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती हूँ, मैंने आपके लिए खिचड़ी चढ़ा दी है, थोड़ी देर में खिचड़ी बन जाएगी तब आप खा लीजिएगा प्लीज। ये घर की बात यहाँ से वहाँ तो मत कीजिए। अच्छा तो मेरी बेटी अब बाहर वाली हो गई जो तुम बोल रही हो कि मैं घर की बात यहाँ से वहाँ ना करूँ? अरे मैं अपना सुख दुख अपनी बेटी से नहीं कहूंगी तो किससे कहूंगी? अरे क्या हो गया माँ, क्यों चीख रही है आप? अरे आ गया बेटा तू, देखना बेटा ये रोशनी का नाटक, इसने आज फिर खाना नहीं बनाया है। अरे ये तो इसका हर महीने का नाटक हो गया है बेटा। मैं कहती हूँ कि पैसा कोई फालतू का है क्या जो ये होटल से खाना बुलाकर उड़ाते रहती है? और एक बात बता बेटा तू, 4 लोग हैं गिने चुने घर में, 4 लोगों का खाना बनाने में इसे कौन सी आफत टूट पड़ती है जो ये हर महीने 2 महीने में यही नाटक लेकर बैठ जाती है किसके सर में दर्द हो रहा है? और मैं जब भी तेरी बहन से बात करती हूँ तो ये कान लगाकर सुनने लगती है, और यदि मैं कुछ ऊंच नीच कह दूं तो ये लड़ने को उतारी हो जाती है मुझसे। अब तू ही बता बेटा, मेरी एक ही तो बेटी है, क्या उससे मैं अपने घर का दुख सुख नहीं बांटूंगी? क्या माँ आप रोज रोज यही सारी बात लेकर बैठे रहती हैं? एक तो मैं वैसे ही ऑफिस से थका हारा आता हूँ, और जैसे मैं थका आता हूँ माँ वैसे रोशनी भी थकी हुई आती है। अरे रोशनी भी इंसान है मम्मी, अगर उसे कभी कोई समस्या हो भी गई और उसने बाहर से खाना बुलवा भी लिया तो क्या गजब हो गया मम्मी। मैंने आपके लिए सादी दाल रोटी पैक करवाई है, खा लीजिए आप। अरे तू इसकी गुलामी करते रह, मेरे सामने इसके नाटक नहीं चलने वाले हैं। और तू ही बता खाना कोई फ्री में आता है क्या जो जब चाहे तब आराम के बहाने खाना बुलवा लेती है पैसे देकर? जब इसे इतनी दिक्कत है नौकरी से तो ये महारानी को कह दे कि ये नौकरी क्यों नहीं छोड़ देती है, जब देखो तब बस नौकरी का आरोप झाड़ते रहती है। बस कीजिए मम्मी, आप क्यों किसी की समस्या को नहीं समझते हैं? मैं बस ऑफिस से आया नहीं और आप सारी राम कहानी लेकर बैठ जाती हैं। रोशनी तुमने दवाई ली? हाँ जी। चलो चलकर आराम कर लो तुम। लेकिन जी मैंने मम्मी जी के लिए गैस में खिचड़ी चढ़ाई है। वो सब मैं देख लूंगा, जाओ तुम आराम कर लो। अरे ये तो बिल्कुल जोरू का गुलाम उसका टट्टू बनकर रह गया है, औरत को बोल रहा है कि जा आराम कर और खुद लुगाई जैसे रसोई में जा रहा है, शर्म नहीं आती इसे? अरे मेरी ही तकदीर फूटी थी जो ऐसी बीमार लड़की को मैंने अपने घर की बहू बना ली। ये तो नौकरी का बहाना है, ये जरूर अंदर से कोई ना कोई बीमारी से ग्रसित है, तभी तो शादी के 3 साल हो गए अभी तक इसे बच्चा भी नहीं हुआ है। माँ खिचड़ी बन गई है, आप खा लीजिए, मैंने निकाल दिया है। अरे ना बेटा जा पहले अपनी बीवी को खिला दे, फिर मेरा क्या, मैं तो बाद में खा लूंगी, उसकी तबीयत खराब है ना, देख कहीं मर ना जाए, जा खिला दे उसे। आपसे तो बात करना ही बेकार है माँ, आपको खाना हो तो खा लीजिएगा, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में। हाँ हाँ जा, होटल से खाना लेकर आया है ना, अपने हाथ से अपनी बीवी को खिला जाकर। रोशनी। हाँ जी। मैं अपनी माँ की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ रोशनी, देखो माँ की बात को दिल पर मत लगा लेना, माँ शुरू से ऐसी मुंह फट है, जो मुंह में आता है वो बोल दिया करती है। अरे आप क्यों माफी मांगते हैं? लेकिन रोशनी तुम्हारे माइग्रेन की प्रॉब्लम बढ़ते ही जा रही है, देखो हम अगले संडे जरूर डॉक्टर के पास चलेंगे। हाँ जी मैं आपसे सच कहूँ जी, मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी जी बिल्कुल सही ही तो कह रही है, मुझे नौकरी छोड़ देनी चाहिए और अपनी घर गृहस्थी में ध्यान देना चाहिए। ना ही मैं आप पर ध्यान दे पाती हूँ और ना ही मैं मम्मी जी को खुश रख पा रही हूँ, और इसी तरह कुछ शिकायतें पापा जी को भी होगी मुझसे, लेकिन पापा जी कभी कुछ कहते नहीं है। अरे नहीं रोशनी, किसी को कोई शिकायत नहीं है, अगर तुम नौकरी छोड़ भी दोगी ना तब भी माँ इसी तरह से उलाहने देगी तुम्हें। और एक बात कहूँ रोशनी, नौकरी छोड़ने के बारे में तो कभी सोचना भी मत, क्योंकि जब तुम 2-4 घंटों के लिए माँ के साथ रहती हो तो माँ तुम्हें ताने दे देकर तुम्हारी कैसी हालत कर देती है। और तुम सोचो यदि तुम नौकरी छोड़ दोगी और तुम्हें पूरा दिन माँ के साथ रहना पड़ेगा तो सोचो तुम माँ की कौन कौन सी बात को सहन कर पाओगी। हाँ जी यही सोचकर तो मैं नौकरी नहीं छोड़ना चाहती हूँ, बस मैं चाहती हूँ जी कि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, और मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं मम्मी जी को हमेशा खुश रखूं, उन्हें गर्मा गर्म खाना बनाकर खिलाऊं। रोशनी तुम पूरी कोशिश कर रही हो, तुम अपने ससुराल को अपना 100% दे रही हो, अब तुम भी इंसान हो,
कभी तुम भी बीमार हो सकती हो, कभी तुम्हें भी कोई थकावट हो सकती है। अगर महीने 2 महीने में एक बार तुमने अपने हाथ से खाना बनाकर नहीं भी खिलाया माँ को तो क्या गजब हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है जी, मैं दुनिया की सबसे भाग्यशाली लड़की हूँ जो मुझे आप जैसा पति मिला है। अरे रोशनी, मैं भी कहाँ कोई कम भाग्यशाली हूँ, तुम मुझसे भी ज्यादा कमाती हो रोशनी। मेरी सैलरी तो बस 30,000 है और तुम्हारी सैलरी 50,000। उसके बाद भी तुमने कभी अपनी नौकरी का रौब नहीं दिखाया और मेरी माँ की जली कटी बातें चुपचाप सुन लेती हो, वरना आज के दौर पर कोई भी लड़की ये सब सहन नहीं कर सकती है। हाँ बबली, आज मीटिंग है ना? हाँ रोशनी, लेकिन मीटिंग का टाइम चेंज कर दिया है। मीटिंग अपने तय समय से 1 घंटा पहले होने वाली है। देखो व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डला हुआ है। अच्छा ठीक है, चल मैं देखती हूँ। हे भगवान, मीटिंग तो सच में 1 घंटा पहले होने वाली है। अब मैं क्या करूँ? मैंने तो पूरा खाना बनाया भी नहीं है। अरे क्या हो गया रोशनी? देखिए ना जी, हमारे ऑफिस में आज एक मीटिंग थी जो 12 बजे से रखी गई थी, लेकिन बॉस ने उसका टाइम चेंज करके 11 बजे कर दिया है। मुझे जल्दी ऑफिस जाना होगा। अरे रोशनी, मेरे होते हुए तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा। बताओ क्या क्या बनाना है। ये काम करना बेटा, ये रोशनी की कुछ चूड़ियां भी डाल ले अपने हाथों में, अच्छा लगेगा रोटी बनाते हुए चूड़ियों वाला हाथ। अरे लोक लज्जा तो तूने बेच के खा गया है इस रोशनी के पीछे। तो मैं क्या करूँ माँ, रोशनी के ऑफिस में मीटिंग है, तुम कोई खाना बनाने वाली लगाने नहीं देती हो, तो फिर क्या करूँ? खाना तुम बना नहीं सकती हो तो खाना तो मुझे बनाना पड़ेगा ना। अरे तो क्या मेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि मैं काम वाली के हाथ का बना खाना खाऊंगी? अरे मैं मरते मर जाऊं पर किसी काम वाली के हाथ से बना खाना ना खाऊं। रोशनी, तुम जाकर ऑफिस के लिए तैयार हो, जो भी है वो सब मैं देख लूंगा। छी छी छी, ना बहू को शर्म है और ना ही अब तो बेटे को शर्म बची है। अरे जो काम जिसका होता है ना वो उसे ही शोभा देता है। माँ, ये काम का बंटवारा किसने किया है? अगर रोशनी बाहर जाकर मेरे ही तरह रुपए कमा कर लाती है तो क्या मैं उसकी तरह रसोई में उसकी थोड़ी सी मदद नहीं कर सकता हूँ? हाँ कर, तुझे तो शर्म है नहीं। अरे क्या बात है रेवती, क्यों सुबह सुबह बेटे बहू के पीछे भिड़ी हो? देखो आपको कोई बात मालूम नहीं है तो बीच में टप्प से मत बोला करो। क्या मालूम नहीं है? सब तो देख रहा हूँ, ले देकर तुम बेचारी बहू के ही पीछे लगी रहती हो। हाँ तो एक काम करो, दोनों बाप बेटे मिलकर बहू की गुलामी कर लो। अरे झूला झुलाओ उसे, बनाओ उसके बदले खाना पीना और खिलाओ सबको। अरे जैसा बाप वैसा बेटा। मुझे बहुत गर्व है शेखर कि तू मेरा बेटा है। कम से कम तू अपनी पत्नी की भावनाओं का सम्मान करता है, बराबरी से उसकी मदद करता है। मुझे ये सब देखकर बहुत खुशी होती है बेटा, इसलिए अपनी माँ की बातों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों बस खुशी खुशी ऐसे ही रहो बेटा। हाँ पापा, देखिए ना, रोशनी भी तो मेरी ही तरह मेहनत करती है। उसके बाद मैं घर आकर आराम करता हूँ, लेकिन रोशनी घर का सारा काम करती है। उसके बाद भी माँ को सुकून नहीं, जो उसे हर वक्त ताने उलाहने देते रहती है, उसके ऊपर ताना छीटा करते रहती है। हाँ बेटा, मैं सब देख रहा हूँ, तुम बहुत ही समझदार हो, वरना तुम्हारी जगह कोई और बेटा हो तो अपनी पत्नी को लेकर अलग रहने चला जाए। अरे आप लोगों के सिवा मेरा है ही कौन पापा? मैं आप लोगों को किसके भरोसे छोड़ कर जाऊंगा? मैं तो माँ की सारी बातें चुपचाप जैसे तैसे सह लेता हूँ पापा, लेकिन मुझे हर वक्त बस इसी बात का डर लगा रहता है, यदि माँ की कोई बात कभी रोशनी के दिल को छू गई तो कहीं वो कुछ और कदम ना उठा ले। चिंता मत करो बेटा, रोशनी बहू भी बहुत समझदार है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। चलो रसोई में मैं तुम्हारी मदद करवाता हूँ। ठीक है पापा। शेखर और उनके पिताजी ने मिलकर रसोई का सारा काम निपटा लिया और खाना भी बना लिया, और उधर रोशनी बड़े आराम से अपनी मीटिंग अटेंड करने चली जाती है। लेकिन जब वो शाम को घर वापस आती है, शाम के 6 बज गए, लेकिन महारानी अभी तक ऑफिस से नहीं आई है। क्या पता ऑफिस के बहाने कहीं घूमने निकल गई होगी। लो देख लो, अब जाकर आई है ये महारानी। समय देख रही हो, शाम के 6 बज गए। तुम तो 5 बजे आ जाया करती थी ना ऑफिस से। मम्मी जी, आज मेरी मीटिंग थी इसलिए मैं लेट हो गई। अरे क्या मतलब लेट हो गई? तुम तो 1 घंटा पहले ही ऑफिस गई थी ना। मम्मी जी, मीटिंग जब खत्म होगी तभी तो मैं अपने घर आऊंगी ना। अच्छा है, ऑफिस मीटिंग का खेल मुझे सब मालूम है। ये मीटिंग और ऑफिस का बहाना करके तुम मजे से इधर उधर घूमने जाती होंगी, और लगता है आज फिर सिर दर्द का बहाना करने वाली हो, तभी तो मुंह बना कर आई हो। मम्मी जी, मैं कोई बहाना नहीं कर रही हूँ, सच में मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी जी देखो रोशनी, मेरे सामने तुम्हारा ये कोई बहाना टिकने वाला नहीं है। सुबह तो जैसे तैसे शेखर और उसके पापा ने खाना बना दिया था, लेकिन अभी तुम जाओ और जल्दी से रसोई संभालो, और यदि तुमसे घर गृहस्थी नहीं संभाल सकती है तो अपनी बोरियां बिस्तर बांधो और अपने मायके में जाकर बैठ जाओ। मुझे ऐसे नाटक और बहू की कोई जरूरत नहीं है इस घर में। रोशनी, तुम कमरे में जाओ और अपने माइग्रेन वाली दवाई ले लो। हाँ रोशनी, तुम्हें घर के कामकाजों की क्या चिंता, जब तुम्हारा जोरू का गुलाम पति बैठा है। जाओ तुम आराम कर लो, बना लेगा वो जोरू का गुलाम खाना और तुम्हें खिला भी देगा अपने हाथों से। माँ बहुत हो गया, आखिर आप चाहती क्या है? क्या आप यही चाहती हैं कि रोशनी नौकरी छोड़ दे? आप जानती हैं कि आपकी बहू कितने रुपए कमाती है महीने का? अरे पूरे 50,000 रुपए की तनख्वाह है उसकी, लेकिन कभी भी रोशनी ने अपनी नौकरी का रोब नहीं झाड़ा है, कभी भी अपने रुपए कमाने का घमंड नहीं दिखाया है। मम्मी एक बात बताइए, जब आप घर में मेड रखना नहीं चाहती हैं, आप मेड के हाथ का खाना खाना नहीं चाहती हैं, तो ऐसे में यदि रोशनी महीने में 2-4 दिन बीमार पड़ जाए तो क्या आप 2-4 दिन का खाना मैनेज नहीं कर सकती हैं? आपको सब कुछ मजाक लगता है क्या माँ? शायद आपको लगता है फ्री की 50,000 कमाने वाली नौकरानी मिल गई है आपको। अरे घर में तो वो लगी ही रहती है और ऑफिस में भी लगी रहती है, लेकिन आप उसे चैन से बैठने भी नहीं देती हैं घर में। कभी आपने रोशनी से 2 शब्द प्यार के बोल बोले हैं? आप अपनी 50,000 रुपए कमाने वाली बहू को हर दिन कुछ न कुछ खरी खोटी सुनाती हैं, उन्हें ताने उलाने देती हैं, लेकिन मजाल कि रोशनी ने पलट कर आपको कभी जवाब दिया हो। अरे आज के समय में माँ,
जो रुपए नहीं भी कमाती वो बहुएं भी अपनी सास कितनी बातें सहन नहीं करती हैं, और आप मुझे हर वक्त जोरू का गुलाम कहते रहती हैं। और जब जिया जी काम करते हैं दीदी के साथ तब तो कहती हैं कि बहुत ही किस्मत वाली है मेरी बेटी, जो इतना अच्छा जमाई मिला है, जो बराबरी से मेरी बेटी का कामकाज में हाथ बंटवाता है। जब बेटा करे तो जोरू का गुलाम, और जब आपका दामाद करे तो आपकी बेटी के बड़े अच्छी किस्मत। एक बात बताओ माँ, अगर आपकी बहू को कोई समस्या है, 1-2 दिन वो घर के काम नहीं कर पा रही हैं, तो क्या 1-2 दिन आप काम नहीं चला सकती हैं? अरे जब वो कभी मायके जाती है तब तो आप खुद ही बनाकर खा लेती है ना। फिर आपको रोशनी का बीमार होना नौटंकी क्यों लगता है माँ? माँ 50,000 रुपए महीना कमाना इतनी आसान बात नहीं है, और जब आपकी बहू खुद 50,000 रुपए महीना कमा रही है तो क्या 5,000 रुपए महीने वाली रसोईया नहीं रख सकती है? वो तो रखना चाहती है लेकिन आपको मंजूर नहीं है, इसलिए बेचारी खुद बैल डोर जैसे ऑफिस में भी काम करती है और घर में भी सिर्फ और सिर्फ आपकी खुशी के लिए काम करती है, लेकिन फिर भी आप खुश नहीं होती, हर समय बस मुंह चढ़ाकर बैठे रहती हैं। रोशनी, मुझे नहीं लगता कि माँ अपने ताने चीटों से कभी बाज आएंगी, इसलिए तुम मेरे साथ अभी के अभी डॉक्टर के पास चलो रोशनी। और हाँ माँ, एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, कल ही मैंने इस घर के लिए एक रसोईया देखी है, वो कल से आएगी और कल से दोनों टाइम का खाना वही बनाएगी, क्योंकि ये मेरा फैसला है माँ कि इस घर में रसोईया होना बहुत जरूरी है। यदि आपको रसोईये के हाथ का खाना नहीं खाना है तो आप अपनी व्यवस्था खुद कर सकती हैं। चलो रोशनी, अभी के अभी डॉक्टर के पास चलो। अरे इस शेखर ने रोशनी के चक्कर में मुझे कितना कुछ सुना दिया, और आप है कि हंस रहे हैं। मैं अभी फोन लगाकर मेरी बेटी अंजलि को बताती हूँ उसके भाई की हरकत। अरे फोन स्पीकर पर रखना, कितने दिन हो गए मैंने अंजलि की आवाज नहीं सुनी है। हेलो अंजलि बेटा। अरे चुगलखोरी में तो एक नंबर है ये, पट्टे से अपनी बिटिया को फोन लगा दिया चुगलखोरी करने। क्या कर रही हो बेटा? अरे क्या बताऊं माँ, आज बड़ा सर में दर्द हो रहा है। पिछले 2 महीने से लगातार कभी भी मेरे सर में दर्द होते रहता है माँ, इसलिए मैं तो बिस्तर पर पड़ी हूँ और मैंने होटल से खाना मंगवा लिया है। मेरी सास से तो कुछ नहीं होता है। अरे हाथ पैर तो चलते हैं मेरी सास के, लेकिन इतनी कामचोर है कि महीने में 1-2 दिन भी मैनेज नहीं कर सकती है माँ। आप बताइए माँ, कैसे फोन किया आपने? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही तेरा हाल चाल जानने के लिए फोन किया था मैंने। चल रखती हूँ, आराम कर ले तू। आप बताओ, क्या तुम्हारी बेटी को ये तकलीफ नहीं हो सकती जो तुम्हारी बहू को हो रही है? अरे हमारी अंजलि तो नौकरी भी नहीं करती है, उसके बावजूद वो होटल से खाना बुलवा रही है, लेकिन हमारी बहू वो तो 50,000 रुपए महीने कमाती है, तो क्या वो महीने में 1-2 बार होटल से खाना नहीं बुलवा सकती है? हाँ जी, मुझे समझ में आ गया। मेरा ये व्यवहार हमेशा से रोशनी के प्रति बहुत खराब रहा है। मैंने कभी भी उसके और उसके काम का सम्मान नहीं किया है। बेचारी वो तो हमेशा मुझे खुश करने में ही लगी रहती थी। अगर मैंने समय रहते अपनी बहू की भावनाओं का सम्मान किया होता तो आज मुझे अपने बेटे से इतना अपमानित नहीं होना पड़ता। हाँ, देर से ही सही, तुम्हें अक्ल तो आई। मैं आशा करती हूँ दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये छोटी सी कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की मोरल स्टोरी देखते रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल सास बहू की दुनिया को सब्सक्राइब करें।